हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप बिल्कुल सही होंगे सब के सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मेकअप और ब्रशेस में यूज़ करने वाली हूँ सब के। एंड कंसीलर स्टार्ट करने से पहले या फिर बेस स्टार्ट करने से पहले मैं यूज़ करूँगी ये प्राइमर विच इज़ बाय ब्रांड मार्स। आई विल जस्ट स्प्रेड इट ऑल ओवर माई फेस एरिया वेर एवर आई नीडेड इट। सो आज का जो मेकअप है उसमें जो सबसे स्पेशल पार्ट है दैट इज़ दी आई मेकअप। आई मेकअप में आज मैं कट क्रीज क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि ऑब्वियसली सब जानते हैं 2016 में ये ट्रेंड बहुत चला था एंड देन 2017 या 18 के बाद आते आते बहुत कम हो चुका था। बट आई एम द पर्सन हु इज़ जस्ट मेकअप चंकी पर्सन। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेकअप। आई एम वेरी क्रिएटिव और आज तक आई थिंक मैंने इस तरह की जो भी क्रिएशन थी मेकअप के थ्रू शेयर नहीं की यूट्यूब में। तो मैं चाहती थी कि आज मैं ये शेयर करूं। और वैसे भी कट क्रीज मैंने बहुत कम कर दिया था, obviously because it was not trending, so I thought why not. I really wanted to try something different, so I tried it today with you guys. I'm sharing it also. बेस मैंने लिया है ये नीक्स ब्रांड का ड्रॉप वाला and then evenly I will spread it onto my face, all over my perimeter of the face. And then मैंने कुछ लोगों के मैसेज पढ़े थे। कुछ लोगों ने बोला था कि दीदी इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मेकअप का मत डालो, बट I know, I understand. I think sometime people who are not huge fan of makeup things, they get bored. But I'm a person who love it. I am a very, very, very huge makeup junkie person, and I love it. So sorry, guys. I think मैंने जब YouTube में चैनल शुरू किया था तो मेरा चैनल स्टार्ट करने का मतलब ही ये था कि मुझे इसके रिलेटेड ही कुछ करना है, बिकॉज दिस इज़ द मेन रीज़न एंड आई थिंक दिस इज़ द मेन थिंग विच आई रियली वॉन्टेड टू डू एंड आई लव डूइंग इट। सो इस चीज़ को मैं नहीं इग्नोर कर सकती एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू इट एग्जैक्टली अबाउट मेकअप एंड स्किन केयर। ऑफ कोर्स फैशन से रिलेटेड भी आई हैव प्लान्स। आई विल डेफिनेटली स्टार्ट इट वंस आई रीच गुड़गांव। सो गुड़गांव जाते ही मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, लाइक अ पार्ट ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर। कुछ हटके, इफ़ आई से सही कहना वही होगा। And then for contouring I have taken this wand which is not available and not in stock in Amazon. मैंने इसे Amazon से ही लिया था। And then this blusher, this is a very very sheer kind of blusher, maybe बहुत ही, अगर कहूँ तो बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट है इसका। पिगमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है अब लूज़ पाउडर से सेट करना क्रीज़ को। आप जैसे कंसीलर ध्यान रखें कि जब आप कंसीलर लगाते हैं, लगाने के बाद जब हम लूज़ पाउडर लगाने वाले होते हैं, लूज़ पाउडर लगाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्लेंड योर कंसीलर वन मोर टाइम, लाइक वंस अगेन, सो दैट यू डजंट सेट योर क्रीज़ ओनली विद द लूज़ पाउडर. You always have to make sure that you are setting your perfect blended, I mean to say, base. Now I'm just carving my contouring area with this loose powder and then highlighter I'm using now. मुझे लगता है कि राइट आफ्टर कॉन्टोरिंग मैं सबसे पहले ब्लशर नहीं यूज़ करना स्टार्ट करती। वंस आई एम डन विद द बेस आई ऑलवेज स्टार्टेड विद द कॉन्टोरिंग, वेदर इट्स लिक्विड कॉन्टोर लाइक और क्रीमी और मे बी पाउडर, जो भी हो। मैं सबसे पहले कॉन्टोरिंग के बाद ही हाइलाइटर लगाती हूँ। हाइलाइटर के बाद मैं पाउडर ब्लशर लगाती हूँ, क्योंकि आई फील लाइक आई डोंट वांट मेरा ब्लशर मैं पहले ही लगा लूँ, उसके ऊपर मैं हाइलाइटर लगाऊँ, उससे क्या होगा कि मेरा ब्लशर फेड हो जाएगा। सो ऑब्वियसली फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज यूज़ कॉन्टोरिंग फर्स्ट, देन ब्रॉन्जर वॉट एवर, एंड देन आई गो फॉर हाइलाइटर, एंड देन एट लास्ट आई डू दिस एप्लीकेशन ऑफ ब्लशर, बिकॉज ब्लशर हमारा सबसे ज़्यादा जल्दी फेड होता है। फॉर दैट रीज़न आई ऑलवेज डू इट एट लास्ट. Now I'm doing contouring, a very soft shade which complements my complexion. I don't want this to be too harsh. And then brows, I'm using this brand
which is PAC brow pomade. Nowadays people are using maximum and maximum product which is pencil, but I'm still in the era of 2016 and I'm stuck there. That was the time when makeup, the creativity of makeup really boom, and now everything has become neutral. हर कोई बहुत ही सरल शेड यूज़ करना चाहता है when it comes to आई शेडोज़. आप नहीं देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कलरफुल आई लुक क्रिएट कर रहे हैं लोग. एवरीबडी इज़ इनटू न्यूट्रल शेड्स, इवन दो मी. Even I started using most like brown shades, not even black भी बहुत ज़्यादा कम. अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेकअप आइज़ का, विच इज़ द शो स्टॉपर्स ऑफ टुडेज़ वीडियो. अब आप देख रहे हैं कि मैंने स्पीड जो है वीडियो की नॉर्मल कर दी है फॉर यू गाइस, सो दैट यू विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं कर रही हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ समबडी रियली वांट्स टू लर्न हाउ टू डू द कट क्रीज एंड हाउ टू स्टार्ट using it step by step, how to create it, then that those people especially who are very creative when it comes to makeup, they can follow the steps. So now you can see that I am spreading and blending this eyeshadow step by step. For the very first step, I've taken a lighter pinkish and mauvish kind of shade, and I've started blending it onto my eyelid. And then after that, you will see in video that I have started taking slightly darker shades to define my eye crease even more. उसके बाद लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा डार्क शेड ले लूँगी. You will see it in few minutes. Now I have started giving shape to my eyes with the darker shades to define my cut crease. Then it is very important to diffuse the dark shade to give it a soft and well blended look. And by the way, did you notice something different today, guys? The background is different. I have read all the comments, whatever you guys used to comment under my comment box. एंड लोग बहुत बोलते थे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि बैकग्राउंड से वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं. सो आई थॉट ऑफ चेंजिंग एवरीथिंग, और जो कि धीरे धीरे ही हो पाएगा. सो आई जस्ट नीड सम टाइम बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑल्सो जस्ट स्टार्टेड इट 20 days back. So guys, everything, I know everything has to be like nice and प्रोफेशनल लुक देने के लिए उसको मुझे चीज़ों की ज़रूरत होगी. तो उन चीज़ों को ऑर्डर करने में, आने में टाइम लग जाता है. तो धीरे धीरे ही हो पाएगा सब कुछ. ऑल आई नीड इज़ टाइम. धीरे धीरे आप देखेंगे एवरीथिंग विल गेट बेटर. और जो आज का बैकग्राउंड है, आई हैव यूज दिस ब्लैक कलर, और ये भी चेंज होगा थोड़े दिनों में. इट्स नॉट दैट ब्लैक कलर ही रहेगा. आप नेक्स्ट वीडियो में यू माइट सी दैट आई एम यूजिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ बैकग्राउंड. So just let me know that which color will be better. In future I'll be using different shades of background. This is the black one. Just let me know how it's looking, if it's nice or not, or should I use white, should I use beige, or maybe pink. I just love pink. And once I've cut my crease, it's very important to use the same shade of the glitter. Not exactly same shade, but it's very important before applying the glitter to give some sort of base with the help of eyeshadow.
so that a glitter part really pops up and highlights on your eyes. I've taken different brush, and to define it even more I have taken a darker shade and then applying and blending it to my outer side of the eye. Now I have taken a black shade, black eyeshadow, and then I'm placing it onto my upper eye area and then also using it for my lower lashes. Then finally I've come to the point where I'm using this glitter, and I'm using the same shade of glitter, neon. Now you'll see the difference how it's showing up on my eyes. See the other eye and now see the glitter one. I've taken a darker brown shade to define it even more so that it looks crisp and really, really beautiful. I've taken a darker shade which is black color, and even I'm using this for my eyeliner. In place of eyeliner I'm using this black eyeshadow. I really like to use black eyeshadows in place of liquid eyeliner. I really don't like liquid eyeliners. I'm not into that product. And to blend it properly I'm using the smaller brush of the detailing. Now I'm taking the same glitter for the inner corner of my eyes to give it more oomph. Now it's time for eyelashes. I've used this PAG eyelash, which is very affordable, and always take out this lash from the middle part. And I've already applied the glue, and you always hold it from the center to apply it onto our eyes. Always place it on the center of the eye, then set it from the outer part of the area and all the way come from the outer way area to inner part, and then stick onto our eyelid. अच्छे से प्रेस कर देंगे सो दैट इट डजंट कम्स आउट, एंड ग्लू हमारा कहीं ऐसा ना हो सूख जाए, तो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं. Now time for the lipstick, and for the lipstick I'm using this lip liner by the brand Insight. Shade I will check and definitely provide you the link for the product.
Lipstick is by MAC Meher. Time for lip gloss, my favorite part. So the makeup is almost all done. Lipstick is also done. So here we are done, guys. The look is complete. Please definitely let me know how did you find the look and did you like the cut crease eye or not. If you create it in future, definitely share the experience with me. And now the video is almost all done and I'll have to say bye to you. Everybody just take care of yourself. And here I say bye to you. Just take care of yourself. Take care. Bye bye.